हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है प्रिल्यूड, उसके बारे में। ये काफ़ी लॉन्ग पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, और ये एक तरह की ऐसी प्रिल्यूड है जो कि इन्होंने इसको 14 बुक्स में लिखा था, और इसके 14 बुक्स हैं। मतलब तो किस तरह से उन्होंने इसको लिखा था, उसके बारे में स्टोरी क्या थी और इसकी समरी वगैरह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रिल्यूड का जो इंट्रोडक्शन है उसकी। देखिए, जो प्रिल्यूड है ये एक लॉन्ग पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी लाइफ के बारे में, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को इसमें एक्सप्रेस करते हैं। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखना स्टार्ट किया था तो इन्होंने 1805 में उसको लिखना मतलब कर लिया था, लेकिन आगे तक के लिए उन्होंने इसको रोक दिया था ताकि वो चाहते थे इस प्रिल्यूड को अपने रिक्ल्यूज़ में करना। लेकिन कि इसका जो प्रिल्यूड है, ये जो इनकी बुक है द रिक्ल्यूज़, उसका इंट्रोडक्शन बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाकी अंत में जाकर ये जो इनकी वाइफ होती है वही इसको जो है आगे तक पब्लिश कराती हैं। तो प्रिल्यूड जो है इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को इसमें दर्शाया है, और ये एक ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने इसको लिखा है। वर्ड्स होता है ग्रुप ऑफ लाइंस या फिर स्टेंजास में इन्होंने इसको लिखा है। आगे बात करते हैं इनका जो बैकग्राउंड है प्रिल्यूड का वो क्या है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये जो प्रिल्यूड ये लिखते हैं 1798 से 1838 के बीच इसको ये लिखते हैं, लेकिन ये रोक देते हैं, आगे पब्लिश नहीं करवाते। तो 1798 में इन्होंने इनके जो रफ ड्राफ्ट होते हैं ना वो बनाने शुरू कर दिए थे, और इसकी जो पब्लिश्ड होती है ये 1850 में इनके डेथ के बाद ये पब्लिश होती है। ये तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इसमें जो है वो अपनी लाइफ को, एक्सपीरियंसेस को और फिलोसफिकल जो व्यूज़ हैं उसको इन्होंने इसमें एक्सप्रेस किया है। और ये एक रोमांटिक एरा की लिटरेचर है, ये रोमांटिक एरा में लिखी गई थी। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसकी कुल मिला के 14 बुक्स लिखी गई प्रिल्यूड की, जो कि 8500 लाइंस में ब्लैंक वर्ड्स में इसको लिखा गया, और इसको इन्होंने डिवाइड किया है अपने चाइल्डहुड में, एजुकेशन टाइम में, ट्रैवल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में। कहने का मतलब ये है कि अपना चाइल्डहुड की बुक्स इन्होंने अलग बताई, अपनी जो यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस की बुक्स हैं वो अलग, ट्रैवलिंग की, उनके वर्क्स की, और अंत में जो कंक्लूजन देते हैं उनकी इन्होंने अलग अलग बुक्स दी है। तो जो बुक 1 से 3 है उसमें ये चाइल्डहुड और अपने स्कूल डेज़ को बताते हैं। 4 to 6 बुक में ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अर्ली एडल्टहुड को दर्शाते हैं। 7 to 9 बुक्स में ये ट्रैवलिंग और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बारे में बताते हैं, और 10 to 12 बुक में ये नेचर, प्रकृति के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में और आर्ट के बारे में हमें बताते हैं। बुक 13 और 14 जो है ये रिफ्लेक्ट करती है उनका कॉन्क्लूजन। वैसे इन्होंने अधूरा जो कॉन्क्लूजन है वो 13th बुक में दिया था, लेकिन जो पूरा कंप्लीट करते हैं वो इनकी वाइफ 14th बुक में उसको बताती हैं, और वो भी मतलब शॉर्ट में बताती हैं। प्रिल्यूड के जो मेजर थीम्स हैं वो क्या हैं? नेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये प्रकृति की बात करते हैं कि जो नेचर होता है वो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है, और मोस्टली वर्क्स में इनके यही थीम्स रहते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड होंगे, या फिर जो मेमोरी, शार्प मेमोरी से रिलेटेड, और सेल्फ डिस्कवरी, खुद से ही हम किस तरह से अपनी डिस्कवरी कर रहे हैं, और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जो है या क्रिएटिविटी है उससे रिलेटेड होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो ये काफ़ी लिखते हैं, और जो ह्यूमन की जो कंडीशन होती है कि किस तरह से इंसान जो है वो रिएक्ट कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके बारे में भी खुल के अपनी जो पोएम्स है उसमें एक्सप्रेस करते हैं। बात करते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट लाइंस और कोट्स की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अलग अलग बुक्स के नेम भी मैंने डाले हैं। जैसे फर्स्ट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये बुक 2 में है, इनकी पोएम की लाइन है
और काफ़ी फेमस है ये। आई वेंटेड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी बुक 4 में है। और चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, ये काफ़ी फेमस लाइन है इनकी, बुक 5 में है ये। नेचर, सेल्फ एंड ह्यूमन थॉट्स आर इंटरट्विन्ड, ये इनकी बुक 13 में लाइन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कोटेशंस कोट्स हैं। आगे हम बुक्स कौन कौन सी हैं और उनके जो थीम्स हैं, जो कि प्रील्यूड के पार्ट्स हैं बुक्स के, उनको देख लेते हैं। पहली जो बुक 1 है इनकी, वो चाइल्डहुड और स्कूल टाइम से रिलेटेड है, और सेकंड बुक भी इनकी स्कूल टाइम से ही रिलेटेड है। थर्ड बुक जो है उसमें कैम्ब्रिज और एप्स, मतलब जो इनकी कॉलेज से रिलेटेड जो इनकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड ये इसमें लिखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्टली इन्होंने अपनी बचपन की जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनके बारे में भर भर के लिखा है। अपने स्कूल के जो दिन थे इनके स्कूल टाइम में, अपने बचपन के दिन, उनको ही काफ़ी ज़्यादा उसमें याद करते हैं, मतलब बीती बातों को ही बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्रेस करते हैं। बुक नंबर 4 में ये फ्रांस और जो रेवोल्यूशन है उसकी बात करते हैं। बुक नंबर 5 में ये जो बुक्स हैं वो नेचर के बारे में, जो नेचर की प्रकृति की चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। बुक 6 में ये कैम्ब्रिज और फ्रेंच रेवोल्यूशन को मिला के उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। बुक नंबर 7 में ये रेजिडेंस इन लंदन, जब ये लंदन चले गए थे वहाँ के बारे में लिखते हैं। और बुक 8 में ये लिखते हैं कंट्री और जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनके बारे में इसमें एक्सप्रेस करते हैं। और बुक 10 में ये लिखते हैं वर्ल्ड के बारे में और वैनिटीज़, यानी कि जो प्राइड होता है पूरी दुनिया का, क्या एक तरह से उनमें प्राइड और ईगो होता है उसके बारे में बताते हैं। ये जो बुक नंबर 7 है ये वहाँ रह रहे थे, लंदन में ही रहने वाले थे ये, तो वहाँ के बारे में ये अपना लिखते हैं। बुक नंबर जो 11th है इनकी, वो इमेजिनेशन और जो टेस्ट है उसके बारे में है। अपनी जो इमेजिनेशन होती है, विजुअलाइजेशन पावर है, उसके बारे में लिखते हैं। बुक 12th में भी इमेजिनेशन को ही बताते हैं और किस तरह से डैमेजेस होते हैं उसके बारे में ये एक्सप्रेस करते हैं। बुक 13th में ये इमेजिनेशन और जो कंक्लूजन है वो देते हैं, और साथ के साथ जो है बुक 14th में ये कंक्लूजन देते हैं। मींस जो इनकी वाइफ है वो कंक्लूजन देती है, क्योंकि बुक 13th लिखते ही ये इनकी डेथ हो जाती है। तो ये 14th बुक जो है इनकी वाइफ उसको कंप्लीट करके पब्लिश कराती है। 1850 में ये पब्लिश हो जाती है इनकी डेथ के बाद। बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की, जो कि आलोचनात्मक जो एनालिसिस किया हुआ है। तो वर्ड्सवर्थ यूज़ ऑफ नेचर एज अ सिंबल, उन्होंने नेचर को एक सिंबल की तरह लिया है। और द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन आर्टिस्टिक क्रिएशन, जो इमेजिनेशन का रोल है एक आर्टिस्टिक क्रिएशन को उन्होंने शो किया है। तो जो टेंशन है बिटवीन रीज़न और इमोशन, ये क्या करते हैं, इमोशनल लेवल पे सोचते हैं, और रीज़न और इमोशंस का जो टेंशन है वो भी उसमें एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोइम्स में। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी इन पर्सनल ग्रोथ, इनकी जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस है वो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी होती है। बाकी जो एनालिसिस अगर देखा जाए इनका, तो जो प्रिल्यूड इन्होंने लिखी है ये पहली बात तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है अपने व्यूज़ उसमें देते हैं। प्रिल्यूड जो है ये एक तरह की रिफ़्लेक्ट करती है रोमांटिक जो आइडियल्स है उसके बारे में, जो नेचर का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के एक्सपीरियंसेस पे या लोगों के ऊपर उसके बारे में, और इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन के बारे में भी ये बताते हैं। बाकी इन्होंने जो प्रिल्यूड को लिखा था वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था, और ये आयम्बिक पेंटामीटर वाली पोएम है, जो कि इन्होंने मतलब आयम्बिक पेंटामीटर उसमें यूज़ किया था। तो आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जो रिदम और फ्लो मेंटेन करके चलते हैं। इसमें रिदम भी है और फ्लो भी है इस पोएम में। ये इमोशंस और फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं एंड शो द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम, और जो पोएम का स्ट्रक्चर है उसको भी पूरी तरह से इन्होंने सामने दिखाया है। तो आयम्बिक पेंटामीटर का जो यूज़ इन्होंने किया है वो काफ़ी ज़्यादा पोएम को रिदम में ले जाना, बिल्कुल फ्लो की तरह ले जाना, और इमोशंस पूरे दिखाना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और स्ट्रक्चर देना पोएम को, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और जो प्रिल्यूड है इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो
थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो प्रील्यूड है एक तरह की उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें अपनी पूरी जो लाइफ होती है उन्होंने उसमें उसको लिखा है कि उन्हें जो पूरी लाइफ के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनके बारे में पूरा इन्होंने इसमें एक्सप्रेस किया है। और लास्ट में जाके जो 14th बुक होती है वो इन कंक्लूजन जो है इनकी वाइफ देती है, क्योंकि इसको जो पब्लिश करवाया जाता है वो 1850 में इनकी डेथ के बाद पोस्टमसली उसको पब्लिश कराया जाता है। बाकी इनकी डेथ के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो ही गई थी, और ये चाहते थे कि इसको पूरी तरह से कवर करें, अपने बारे में ही इसमें लिखें। तो इन्होंने काफ़ी कुछ अपने बारे में इसमें बताया है, अपने चाइल्डहुड से लेकर अपनी जो आगे तक की लाइफ है उसके बारे में इन्होंने पूरा इसमें कवर किया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।